क्या भगवान की रूपरेखा हो सकती है या वे सिर्फ एक अनुभव हैं? अगर भगवान साकार हैं, तो क्या उनकी सीमा है? और अगर निराकार हैं, तो कैसे हम उन्हें अपने करीब महसूस करते हैं? आपके नजर में भगवान को महसूस करने के लिए उनका रूप होना जरूरी है या रूप के बिना भी उनका अस्तित्व स्पष्ट हो सकता है? जब आप भगवान को याद करते हैं, तो क्या आप उन्हें एक रूप में देखते हैं या बस एक आत्मा की तरह महसूस करते हैं? सोचिए, अगर भगवान एक चित्रकार हैं, तो क्या उन्होंने अपना एक रूप बनाया होगा या सिर्फ एक कैनवास छोड़ दिया होगा जिसमें सब कुछ समा गया? दोस्तों, आज हम आपको ऐसी बात बताने वाले हैं जिसे आपने ना कभी देखा होगा ना सुना होगा। आज आपको बहुत बड़े सवाल का जवाब मिलने वाला है जो हमारे बड़े बड़े महापुरुष भी नहीं दे पाए। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। आज आपको इस वीडियो में सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जय हिंद दोस्तों मैं हूं आपका अपना ओम प्रकाश कबीरपंथी। दोस्तों, आज हमारे सामने बहुत ही बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ है कि भगवान साकार है या फिर वो निराकार है। मतलब कि भगवान को देखा जा सकता है या फिर नहीं देखा जा सकता। दोस्तों, आज ये प्रश्न हमारे सामने बहुत बड़ा हो चुका है, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर आज तक कोई साफ साफ नहीं दे पाया है। कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान साकार है और उसी की वजह से ही सारी सृष्टि चल रही है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि भगवान निराकार है। भगवान कहें या ईश्वर, ऐसी कोई चीज नहीं होती है। वहीं पर एक तीसरी बात भी सामने निकल कर आती है कि भगवान साकार और निराकार दोनों हैं। लेकिन असल में सच्चाई तो ये है कि भगवान साकार होगा या फिर वो निराकार होगा। हमें हमारे ऋषियों महर्षियों ने यही थ्योरी पढ़ा रखी है कि भगवान निराकार है, और कुछ लोगों ने ये बताया है कि भगवान की दोनों स्थिति हो सकती है। उसका आकार भी हो सकता है और वो निराकार भी हो सकता है। लेकिन फिर इस बात पर फिर वही प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि भगवान दोनों स्थिति में कैसे हो सकता है? या तो उसका आकार होगा या फिर वो निराकार। जैसे उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि कोई व्यक्ति अंधा है और उसे कहें ये तो अंधा है और देखता भी है, तो यहाँ पर दोनों बातें करेक्ट नहीं हो सकती। या तो वो व्यक्ति अंधा ही होगा या फिर वो देख सकता है। और अगर वह व्यक्ति देख सकता है तो फिर अंधा कैसे हुआ? तो भगवान साकार है तो निराकार कैसे हुआ? और अगर निराकार है तो साकार कैसे हुआ? अभी तक दोस्तों जिन लोगों ने भी अपने मन से प्रयत्न किया, उन्होंने कभी भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाई है। उन्होंने अपना राज्य भी त्याग दिया, परिवार भी त्याग दिया, जंगल व वन में गुफाओं में भी रहकर देख लिया, और झरने में भी खड़े होकर भगवान प्राप्ति करने के प्रयास किए, लेकिन वो निष्फल रहे। दोस्तों, अभी तक हमने केवल ये देखा है कि हमारे धर्म गुरुओं ने हमको क्या बता रखा। अब समस्या इस बात पर आती है कि हमें किसकी बात मानना चाहिए, किसकी बातों पर यकीन करना चाहिए। तो दोस्तों, इसका एक ही जवाब है कि हमें किसी की बातों पर ध्यान ना देते हुए हमें सीधे अपने वेदों और सदग्रंथों की ओर जाना चाहिए, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्म की वाणी है और हमें भगवान की महिमा भगवान के अलावा और कौन बता सकता है। दोस्तों, अब हम देखेंगे कि हमारे वेद क्या बता रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमें इसका पहला प्रमाण देखने को मिला हमारे चारों वेदों में से एक ऋग्वेद में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26 में, जहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सफल करता हुआ उनका मर्दन करता है। मतलब उनके रास्तों को आसान बना देता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांतिमय परमात्मा सर्वज्ञ विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णनीय पुरुष यानी कि अच्छी आत्माओं को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, यह तो हो गया पहला प्रमाण। आइए अब देखते हैं इसी का दूसरा प्रमाण, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 27 में, जहां पर लिखा हुआ है कि प्रेम की वे सैकड़ों धाराएं जो नाना रूपों से स्थिति को लाभ कर रही हैं, वे परमात्मा को प्राप्त होती हैं। प्रकाश पुंज परमात्मा को बुद्धि तृतीय विषय होती है, जो परमात्मा द्युलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है और प्रकाश स्वरूप है। उसकी बुद्धि वृत्तीय प्रकाश करती है। अब दोस्तों, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है वह परमात्मा द्युलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। अब दोस्तों, इससे तो यही सिद्ध होता है कि भगवान साकार है। और ऊपर भी हमने देखा था कि वह वर्णनीय पुरुष यानी कि दृढ़ भक्तों को मिलता है।
दोस्तों और क्लियर करने के लिए हम आपको और भी प्रमाण दिखाएंगे। तो आइए दोस्तों इसका तीसरा प्रमाण देखते हैं हम ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1 में, जहां पर लिखा हुआ है कि जो सर्वोत्पादक प्रकाश स्वरूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों के हरण करने वाला, वह राजेव मतलब राजा के समान दर्शनीय है, और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दायमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थान को आधार बनाकर प्राप्त होता है, इसी प्रकार उक्त गुण वाले परमात्मा ने इस ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। अब दोस्तों इस मंत्र में तो और साफ हो गया, जिसमें साफ साफ लिखा है कि वह परमात्मा राजा राजीव के समान दर्शनीय है और वह अपनी दृढ़ आत्माओं को मिलता है। वह आकाशीय बिजली की तरह, जहां पर आकाशीय बिजली को अपना आवेश मिलता है वह वहीं पर आकर गिरती है, उसी प्रकार परमात्मा उन्हीं दृढ़ भक्तों को मिलता है। दोस्तों हम आपको अभी और भी प्रमाण दिखाएंगे जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों इसके लिए हम चलते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 2 में, जहां पर लिखा हुआ है कि हे परमात्मा, उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हो। आप सर्वज्ञ हो, आप शुद्ध स्वरूप हो, हमारे पापों को दूर करके आप हमको सुख दें और प्रेम भाव का उत्पन्न करते हुए पवित्रता को उत्पन्न करें। इसमें पहली लाइन लिखी है कि उपदेश करने की इच्छा से परमात्मा महापुरुषों को प्राप्त होता है। तो दोस्तों इसमें लिखा हुआ है कि महापुरुषों को प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा चौथा प्रमाण। अब दोस्तों इसके लिए हम एक और प्रमाण दिखाना चाहेंगे, जो कि हमारे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 54 के मंत्र नंबर 3 में लिखा हुआ है। सूर्य के समान जगत प्रेरक यह परमात्मा सौम्य स्वभाव वाला और जगत प्रकाशक है और सब लोगों को पवित्र करता हुआ संपूर्ण ब्रह्मांडों के ऊर्ध्व भाग में भी वर्तमान है, मतलब विराजमान है। दोस्तों इन सभी प्रमाणों से, इन सभी वेदों की वाणी से तो यही सिद्ध होता है कि भगवान मौजूद है, भगवान साकार होता है, वह महापुरुषों को प्राप्त भी होता है, वह एक राजा की तरह विद्यमान है। दोस्तों इसके बहुत सारे प्रमाण और भी हैं जो हमारे उपनिषदों और बहुत सारे वेदों में देखने को मिल जाते हैं, और दोस्तों हमारे अन्य धर्मों में भी यह देखने को मिल जाता है कि भगवान साकार है। जैसे कि बात कर लें, कुरान शरीफ में भी बताया गया है कि भगवान साकार है, गुरु ग्रंथ साहिब में भी यही बताया गया है, और बाइबल में भी यही बताया गया है कि वह ईश्वर साकार है। उम्मीद है दोस्तों आपके काफी सारे डाउट सॉल्व हो चुके होंगे। अगर अभी भी आपको लगता है कि हमें और प्रमाण देखने की जरूरत है तो आप हमारे चैनल पर कमेंट कर सकते हैं, जिससे हम आपको और सारे प्रमाण दिखाने की कोशिश करेंगे, जिससे आपके डाउट कंप्लीट क्लियर हो जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।